अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मशारी इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं खबर MIM में। आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है अलहाज इज़हार असफी साहब जो MIM के नेता है और मुसलसल लॉकडाउन जब से हुई है लगातार अवामी खिदमत में मशगूल है। और आज जो अपने गृह पंचायत यानी कि घर के पंचायत में जिस तरीके से गरीबों का मदद और इमदाद की है ये काबिल तहसीन है, मुबारकबाद है, इनकी मुबारकबाद पेश करते हैं और सीधा सवाल भी करते हैं सर, आपका जो लक्ष्य था क्या वो पूरा हो गया? देखिए, लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ है, लक्ष्य ज्यादा हो गया। उसके बाद में इतना आदमी और है, फिर हमने तो पहले लक्ष्य तो था हम उससे 7-8 हजार में निपट देंगे, फिर 10-12 हजार मंगाया, फिर 14 हजार मंगाया, फिर 2-3 हजार का आदमी। टोटल कितना अब तक किया? अब तक मेरे ख्याल से 14 और 2 कितना हो गया, 16 के आसपास, 16,000 लोगों को जब लगभग हम दे दिए। 16,000 परिवार को अब तक आपने जो है किट पहुंचा चुके हैं। और आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है कि अल्लाह ताला चाहा तो जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इत्मीनान होने तक लोगों के दर्द में हम साथ और काम आते रहें। और सर आपसे सीधा सवाल ये है कि आप लगातार अवामी खिदमत के साथ साथ जो सियासी माहौल है तो हमेशा आप इस पर नजर बनाए रखें। मैं सीधे तौर पर मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है पूरे इलाके में, कुछ नेतागण तो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, कुछ नेतागण इसका विरोध भी कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर का। आपका तर्क क्या है इस मामले में? मेरा तर्क देखिए लीजिएगा तो हम किसी का विरोध भी नहीं करते हैं, किसी के सपोर्ट में नहीं बढ़ते हैं। फिलहाल जो एरिया के क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल है इसको अगर देखा जाए तो 101% नहीं 200% फेल है। ये बिहार सरकार 200% फेल है। आज के दिन में भी कोई भी सेंटर में कोई किट नहीं पहुंचा है। कहीं पर चमचा पहुंचा तो थाली नहीं, थाली पहुंचा तो बेडशीट नहीं, बेडशीट पहुंचा तो मच्छरदानी नहीं। जिसका नतीजा हमारे यहाँ के जो बहुत कर्मठ विधायक जी हैं मास्टर मुजाहिद साहब अपनी सरकार का नाकामी को छुपाने के लिए जहां जहां से हल्ला होता है वहां से अपने से जाकर के अपनी गाड़ी में कस करके सरकार का सामान पहुंचाता है। वो भी ये गवाही देता है कि हाँ हमारी सरकार फेल है और जहां जहां पर हो हल्ला होता है तो हम अपने तरफ से अपने गाड़ी में लेकर के जाकर के सामान पहुंचाते हैं। लेकिन उसका सरकार का आदमी है वो और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो रात भर जाता है क्वारंटाइन सेंटर में और दिखाने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। मैं अपने MLA साहब से कहना चाहूंगा कि आप घर बैठे अपने हुक्मरान को ऑर्डर कीजिए कि तुम्हारा फलाना सेंटर में फलाना चीज कमी है, ना कि आप चाहते हैं खाली वहां पर फोटो खिंचाने के लिए। आप तस्लीमुद्दीन के जमाने का नेता है, हम लोग तस्लीमुद्दीन का चला चटिया है। तस्लीमुद्दीन आज तक किसी अफसर को के पास जाकर के कुछ नहीं बोला, उसको बुलाया या फोन से कहा कि तुम्हारे फला जगह फला चीज का कमी है और बात बोलते बोलते उसका पूरा होता था। और हमारे यहाँ के जो रहनुमा है उन्होंने यहाँ का मजा को किरकिरा कर दिया, यहाँ का माहौल को किरकिरा कर दिया, यहाँ का गिरेबान को खत्म कर दिया, यहाँ के ऑफिसरों का मनोबल बढ़ा दिया, यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको भी गंदा लत धरा दिया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ बिहार सरकार और बिहार सरकार के MLA MP से कि वो हमारे यहाँ पर जो बाहर से आदमी आने वाले हैं उसका हिफाजत करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ परसों कटिहार में लगभग 12 बजे ट्रेन आई, आप सभी लोग सुने होंगे। बहुत ज्यादा ही परेशान होने के बाद वहाँ प्रशासन का और नेता लोगों का हाथ थामने के लिए गया, कहा गया भाई हम लोग 12 बजे से फंसे हुए हैं और 6 बजे शाम में गया तो उन लोगों पर लाठी चार्ज करा दिया, जो बहुत ही गंदी बात है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ से फिर बहुत प्रयास किया। हम लोगों का प्रयास जब देखा तो हमारे यहाँ के हुक्मरान ने हम लोगों के कहने पर यहाँ से बस भेजा और जब हम लोग बस वहाँ पहुँचा दिए तब ये हमारे विधायक जो कहते हैं केवल हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात किया और जो है हम यहाँ से 10-12 बस भेजे, जबकि कोई एक आदमी भी कहते कि हम उस परेशानी में 12 बजे का आदमी 11:30 बजे रात तक इतना परेशान हुआ कि कहने की बात नहीं। जब हम लोगों ने कहीं कहीं से जो है बस वगैरह का इंतजाम करके भेजा तब कहते हैं कि हम भेजे। अब कहने दीजिए उसको क्या है। जिस रफ्तार से मजदूरों को बिहार बुलाया जा रहा है तो मैं अगर डिस्ट्रिक्ट किशन की बात करें तो 1.5 लाख समथिंग मजदूर आपके जिला से बाहर हैं और जिस रफ्तार से मजदूर को लाने का काम कर रहे हैं तो इसमें तो सालों लग जाएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस रफ्तार को दुगनी किया जाए? सरकार का दुगुनी करने का ये मुंह जुबानी बोली ये कर नहीं सकते।
ये सिर्फ बोल ही सकते हैं, सरकार ही नहीं, सरकार के आदमी का भी यही कारनामा हो गया है। आज हम प्रवासी भाई से बात करते हैं टेलीफोन से, दिन भर में कम से कम तो 50, 60, 70, 80, कभी कभी किसी 100 फोन भी आता है। उन लोगों का आंसू देख करके हम लोगों ने यहाँ से किशनगंज से, कोचाधामन से, अपने घर से कम 4-5 हजार आदमी को यहाँ से हम लोगों ने मदद किया, रुपया पैसा से या फिर किसी भाई को कह करके वहाँ पर खाने का सामान पहुँचा, या फिर यहाँ से ऑनलाइन के जरिए रुपया भेजने का काम किया। आप बताइए, सिर्फ और सिर्फ फोटो खींचने का काम नहीं करते। फोटो के मसला में बता दें सर, आपके नेता पर इल्जाम है, यहाँ के नेता पर आपके, कि अब तक तो अपने घर में बैठ करके वीडियो जारी कर रहे थे, लेकिन जब क्वारंटाइन सेंटर बने तो मजदूर आना शुरू किया, फिर ये लोग अपने घरों से निकल कर उनको गुजारने के लिए क्वारंटाइन सेंटर ढूंढे। इस दावे में जो पक्ष के लोग हैं उतना सच्चे हैं और आप लोग कितने झूठे हैं, इसके खिलाफ वजाहत करें। जनाब, मैं क्या बताऊँ इस बात को, रमजान के दिन में किसी का गिबत करना आप पूछ लिए तो मैं बता ही दूंगा। आज मैं सुबह जब उठा और उठने के बाद बाहरी घर में बैठ करके जब मोबाइल खोला और मोबाइल में देखा तो देखते हैं हमारे एमएलए साहब अख्तरुल इमान पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं कि वो तो कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे बैठे वीडियो जारी करते हैं और हम लोगों को बदनाम करते हैं। जबकि हमारे इस नेता को बस सोचना चाहिए कि अख्तरुल इमान जो भी करता है वो उपरा छापी करता है। काम तो तुम्हारा है, तुम्हारा सरकार का है, तुम 100% नहीं 200% फेलियर हो, तुम लोगों से माफी मांगो। हमने आप लोगों के साथ में जो जुर्म किया है उसके लिए हम क्षमा का मोहताज हैं, आप उससे माफी मांगे, ना कि आप अख्तरुल इमान और इजारत पे और फला पर आप उंगली उठाते हैं। अख्तरुल इमान अगर कुछ करता है, किसी का हमदर्द बनता है, किसी का दुख दर्द बांटने जाता है, वो उसकी मर्जी है, न तो बेचारा किसी चीज पर है, न तो कोई आपको कुछ है, आप उस पर उंगली उठाते हैं। साहब आपने साहब पूरे आप एमएलए भी नहीं करते हैं, जब ठेकेदारी करते हैं। आप जिस दिन से एमएलए बने तब से सारा रोड का कॉन्ट्रैक्टर करते हैं आप, और आज जब लॉकडाउन का मामला आया तो आप मच्छरदानी और पूरे इसमें जो केंद्र में जो किट बांटना है वो अपने हाथ से बांटते हैं, अब इसका भी ठेकेदारी आप लेते हैं। आपको बहुत जल्दी इसका जवाब मिलेगा, आप लोग को जो कई दिन करना हो कर लीजिए, वरना मैं रमजान के मौके में बोलता हूँ, आप लोगों ने जो लोगों को धोखा देता है, हुकूमत से जो ठगाई करते हैं, ये जो 2 लाख करोड़ रुपया का जो बंदरबांट करना चाहते हैं आप लोग, इस 2 लाख करोड़ रुपया का बंदरबांट जल्दी जितना कर लीजिए, आपके पैसे का मोहताज नहीं। आप लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग जिस तरह से भी बंटवा दें और बस कह दें लोगों को कि आप लोग घर जाओ, मर जाओ, सर जाओ, जो करना हो करो। आप लोग आज सेंटर पर दौड़ ले जाते हैं, इसी वजह कर हमने जो एक आदमी पर कितना रुपया खर्चा सरकारी तौर पर जारी किया है, वो सरकारी सामान में 1000 रुपया में 200 रुपया में उन लोगों को बांटो, 800 रुपया ला करके हम लोगों का पैकेट भरो, आगे इलेक्शन आ रहा है, हम इलेक्शन में पैसा दे करके खरीद नहीं करो। ये आप लोगों का राजनीति, इसको बंद कीजिए, वरना अल्लाह ताला का कई चीज बहुत तेज है। दोस्तों ये थे 2 लाख करोड़ क्वारंटाइन सेंटर का पैसा। तो दोस्तों ये थे अलहाज इजार असफी साहब जो हमसे खुसूसी गुफ्तगू। मोदी जी जो अनाउंस किए वो 20 लाख करोड़ का है, सर जो जिक्र कर रहे हैं बिहार का जो क्वारंटाइन उसकी ले नहीं, वो 20 लाख करोड़ 2000 करोड़ बोले, 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ कुछ करेक्शन करेंगे हो जाएगा। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए 2000 करोड़ ना 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हो जाएगा। कितने सवाल लग रहे हैं और दोबारा समझ जाएंगे। सर ये जो 20 लाख करोड़ का सॉरी, हम तो अभी बोलते 2000 करोड़ नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी जी ये 20 लाख करोड़ रुपया जो दिया है, इसी का बंदरबांट करने के लिए ये लोग सेंटर पर जाते हैं और सबको धमकाते हैं और कहते हैं कि ये जो एक आदमी के पीछे अगर 1000 रुपया खर्चा करना है, खर्चा करने के लिए हम लोग बिहार सरकार भेजी है, उसको सिर्फ 100-200 में निपटा लो, बाकी का 800 रुपया जमा करके रखो, हम लोग का इलेक्शन लड़ने में काम आए। दोस्तों सीधे तौर पर जो है निशाना साधे हैं वो पक्ष के नेता पर, यानी सत्ताधारी नेता पर, अलहाज इजार असफी साहब कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज हुआ है कहीं ना कहीं गबन की लोग चक्कर में। फिर क्या है मामला, सारी चीज सामने आप लोगों के दरमियान में आएगी। दोस्तों दीजिए इजाजत, और अगर नए दोस्त हैं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन मजीद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिलेटिव से आपको पहुंचते रहे।